हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए, आपकी जो भी क्रैश कोर्स की जो बुक है, वो जो क्रैश कोर्स की जो हम आपको किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आप उस बुक को परचेज करना चाहते हैं, दिस इज़ द लास्ट टाइम 99 रुपीज़। आप हमारे 9693414894 नंबर पर पेमेंट कर उस बुक को भी डायरेक्ट ले सकते हैं। तो आपको ज़्यादा मेल से चक्कर झंझट नहीं होगा, वरना अगर आप लिंक से नीचे लेते हैं तो लिंक से भी ले सकते हैं। लिंक में बस यही है कि आपको 114 यानी कि 114 रुपये पे करने होते हैं। तो चलिए, अब हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का ऑलरेडी हम आपको जीके का लगा चुके हैं, तो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को फॉलो कर दीजिए। साहित्य में मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन किस विधा को माना गया है, बताइए। तो कहानी को माना गया है, क्योंकि कहानी में आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो, इसलिए कहानी क्या होती है, सर्वोच्च सबसे ऊंचे पोस्ट पर इसको रखा गया होता है। किसका कर्तव्य होता है कि मन और तन से संलग्न होकर कहानी विधि एवं अवलंब लेकर बालकों की रुचि को जागृत करें। मतलब क्या है कि आप उसे बहुत अच्छे तरीके से कहानी वगैरह को समझा सकते हो, साथ ही साथ क्या हो कि उन्हें अध्ययन की ओर उन्मुख कर सकते हो। दादा दादी, नाना नानी, विद्यालय के अध्यापक, माता पिता, किसका फर्ज है? बिल्कुल सही जवाब तो विद्यालय के अध्यापक का है। नेक्स्ट चलते हैं। निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण, रेखाचित्र, चित्र किसकी विधाएं हैं? तो ये गद्यांश की है। देखो, अब गद्य और पद्य, लोग बहुत जगह ये डिफरेंस नहीं जान पाते हैं। तो देखो, गद्य में क्या होता है, एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी टाइप होती है, जैसे कि आप निबंध लिखते हो, एस्से लिखते हो। और पद्य में क्या होता है, आपको वो दोहा टाइप का रहता है, जिसका क्या होता है कि आपको क्या होते हैं, उसके अर्थ जानने पड़ते हैं, मीनिंग जानने पड़ते हैं। बट इसमें गद्य में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। किस विधि में शिक्षक और शिष्य दोनों की भूमिका सक्रिय यानी कि दोनों की भूमिका एक्टिव होती है, वो कौन सा विधि है? तो जाहिर सी बात है, स्टोरी टेलिंग मेथड। प्रत्येक अध्यापक को यह प्रयत्न करना चाहिए कि यह एक अच्छा कहानी सुनाने वाला बन जाएगा। यह कथन किसका है? पतंजलि का, रायबर्न का, सुकुमार सेन का, जेस बर्न्स का? तो रायबर्न का। किसका है? तो रायबर्न का है। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक के 3 प्रकार कौशल अपने में विकसित करने की आवश्यकता होगी, यह बात कहाँ कही गई है? चलिए, तो ऑपरेशन थर्ड में, ऑपरेशन विद्यालय में, ऑपरेशन शिक्षक में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। मैंने आपको कहा था ना कि ये पढ़ लेना, कहा था ना। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में कहा गया है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग शिक्षकों के 3 प्रकार के गुण हैं, उसमें से कौन सा एक है? तो कीमती वस्तुओं का प्रयोग नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना? नहीं। तो कम खर्च में, बिल्कुल सही जवाब। आवंटित सामग्री का उपयोग, बिल्कुल सही जवाब। स्वस्थ, ये भी सही जवाब। लेकिन कीमती वस्तुओं का प्रयोग आप नहीं कर सकते हो। पाठ्य पुस्तक शिक्षण विधि वास्तव में क्या है? तो भाषा शिक्षण है। क्या है? तो भाषा शिक्षण है, पाठ्य शिक्षण विधि। प्रश्नोत्तरी विधि से इस बात की निश्चितता होती है कि भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, कहाँ तक हुई है, हुई भी है या नहीं, हुई है या नहीं, बताइए। 9 नंबर। तो किस सीमा तक हुई है, आंसर क्या हो जाएगा? किस सीमा तक हुई है। प्रश्नोत्तर प्रणाली में प्रश्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, इनमें से कौन से एक नहीं है? अभिज्ञानात्मक, कौशलात्मक, मतलब स्किल लेवल के, जो आपके पर्सनल क्वेश्चन होते हैं, जो आपके प्रीवियस मेमोरी से रिलेटेड होते हैं। तो कौशलात्मक आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गणितीय शिक्षण के खेल विधि के जन्मदाता कौन है, बताइए। तो कौन है? तो हेनरी कुक हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस प्रकार का मूल्यांकन विधि में बालक का व्यवहार परिवर्तन में स्पष्ट ज्ञान होना होता है? तो एक अच्छा
बालक की रुचि तथा अभिवृत्ति का ज्ञान मूल्यांकन के किस विधि में होता है? तो साक्षात्कार, जब उसका इंटरव्यू लेते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को क्या बनना है, वो क्या करना चाहता है, वो चाह क्या रहा है आखिर में। तो इन सब चीज़ों में आपको पता चलेगा। छात्रों के लिए अभ्यास, दिए गए प्रश्नों की जांच शिक्षक को कहाँ करनी चाहिए? तो कक्षा में करनी चाहिए। कहाँ करनी चाहिए? तो कक्षा में करनी चाहिए। गणित शिक्षण के दौरान बालकों के मस्तिष्क में वैसा ही चित्र खींचने जैसा है जैसा कि वास्तविक वस्तु के प्रदर्शन से बनता है। इसके लिए शिक्षक को किस उपकरण का प्रयोग करना चाहिए? जो आपका वास्तविक मटेरियल है वो एक मॉडल बनाना चाहिए, एक चार्ट पेपर या ब्लैक बोर्ड। श्यामपट्ट मतलब ब्लैक बोर्ड होता है, तो मॉडल एक बनाना चाहिए ताकि बच्चों को उसे देख करके आज समझ जाए। वास्तविक वस्तु या मॉडल चार्ट के न मिलने पर शिक्षक छात्रों को किस उपकरण की सहायता से पढ़ाता है? नहीं मिलने पर तो एक ही ऑप्शन है, चार्ट बनाकर पढ़ाइए। ठीक है, चलो। गणित शिक्षण में जब छात्रों को स्वयं कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है तो वो किस प्रकार का गणित या कार्य कहलाता है? तो वो क्रियात्मक कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक कार्य कहलाता है। 50 बार 5 के 3 गुने 50 बार 5 के 3 गुने कितने होंगे? चलिए मैथमेटिकल से निकालिए। 750 होंगे। अब निकालिए। चलिए नेक्स्ट। ज्ञान और कर्म का संबंध किस प्रणाली में दिया जाता है? कथा विधि, क्वेश्चन मेथड, पाठ्यपुस्तक विधि, समय विधि, यानी कि टाइम से जो रिलेटेड रहता है मेथड। तो समवाय विधि। वास्तव में कौन सी विधि समाहारक विधि भी कहा जाता है? तो सेम है, समवाय विधि को कहा जाता है। समन्वय प्रणाली के 3 आधारभूत सिद्धांत हैं, इनमें से कौन सा एक नहीं है? बताइए। तो इनमें से कौन सा है? तो मानव मरणशील है, ये उसमें नहीं है। कविता शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 1, 2, 3, कितनी है? तो टोटल 5 विधियाँ। आप उसे लिखकर भी बता सकते हैं, आप उसे समझा कर भी बता सकते हैं, आप उसको प्लेटफॉर्म में भी प्ले करके बता सकते हैं। बहुत सारी तरीक़ों से टोटल 5 विधियों से आप बता सकते हैं। कविता में सुख दुख की सब अनुभूति और किनके तार जुड़े रहते हैं? तो अभिव्यक्ति के, यानी कि आप उसमें कैसा रोल प्ले कर रहे हैं। अगर धनुआ आपने पढ़ा होगा कि मुंशी प्रेमचंद की जो कथा है उसमें ऑलरेडी गोदान, आप इन सबको पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कैसे क्या है। तो कैसे में देखते हैं कि ऐसा लगता है कहानी में हम नहीं बल्कि खुद को वहाँ पे फील करें, यानी कि आपका उसमें अभिव्यक्ति कैसा है। किस प्रणाली का प्रयोग बच्चों को प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षा देने के लिए किया जाता है? तो बच्चों को जो प्राथमिक स्तर पर गीत प्रणाली जन गण मन याद है कि गवाया जाता है ताकि बच्चे सीख सके, देशभक्ति के प्रति जागरूक हो सके। चलिए, शिक्षक किसका प्रयोग, यानी कि शिक्षक किस चीज़ का प्रयोग सर्वप्रथम गीत विधि में शिक्षक से करते हैं? तो स्वर और लय का। किसका करते हैं? तो स्वर और लय का। आई होप सो कि आपको ये सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी हो। बताइए 25 में से आपके कितने मार्क्स आए? अगर 25 में से आपके 20 आते हैं या 22 आते हैं दैन यू आर सो गुड। अगर 25 में से कम आते हैं 20 से नीचे दैन आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जितनी भी सीरीज लगी हुई है बिल्कुल देख लीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी कल ठीक अच्छे ही अपने समय पर। और गुड नाइट, शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो, रात मंगलमय हो। अब